नमस्कार। आजकल हेडलाइंस तो देखी ही होंगी। दुनिया भर में मौसम को लेकर बहुत बड़ी बड़ी चेतावनियां जारी हो रही हैं। तो आज हम इन्हीं चेतावनियों के पीछे जो साइंस है उसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। दुनिया भर के जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं वो इस साल एक सुपर एल नीनो की चेतावनी दे रहे हैं। अब ये नाम सुनने में तो किसी फिल्म जैसा लगता है ना, पर इसका असर वो बिल्कुल असली है और काफी गंभीर भी। अच्छा, तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो ये चेतावनी है क्या वो जानेंगे, फिर देखेंगे कि प्रशांत महासागर नॉर्मली कैसे काम करता है, फिर ये सिस्टम बिगड़ता कैसे है, इसमें इंसानों का क्या रोल है, और आखिर में इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है वो देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये एल नीनो है क्या, और इस बार इसे लेकर इतनी ज्यादा चिंता क्यों की जा रही है। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली एक नेचुरल घटना है। इसमें होता क्या है कि समंदर का पानी अचानक से एवरेज से कहीं ज्यादा गर्म हो जाता है, और ये एक साइकिल का हिस्सा है जो हर कुछ सालों में गर्म फेज यानी एल नीनो और ठंडे फेज यानी ला नीना के बीच बदलता रहता है। एक तरह से समझिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा मौसम कंट्रोल करने वाला सिस्टम है। लेकिन एल नीनो की इस गड़बड़ी को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल सिचुएशन में प्रशांत महासागर का ये विशाल इंजन आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए, एक सामान्य साल में सिस्टम में एक गजब का बैलेंस होता है। गर्म पानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास जमा होता है, और ठंडा पानी दक्षिण अमेरिका के पास ऊपर की तरफ आता है, और इन दोनों को बैलेंस करती हैं बहुत तेज हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट। और इसी पूरे बैलेंस से हमारे वायुमंडल में एक बहुत बड़ा लूप, एक चक्र बनता है, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। और ये सिर्फ हवा का कोई गोला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंजन है जो पूरी दुनिया के मौसम को स्टेबल रखने में मदद करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये लूप असल में काम कैसे करता है। ये एक बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ सिस्टम है। गर्म और नम हवा इंडोनेशिया के पास ऊपर उठती है, बारिश करती है, फिर ये हवा ऊपर ही ऊपर बहकर दक्षिण अमेरिका पहुंचती है, वहां ठंडी होकर नीचे उतरती है, और फिर सतह पर ट्रेड विंड्स बनकर वापस पश्चिम की ओर लौट आती है। और इसी कमाल के लूप की वजह से भारत के मॉनसून जैसे जरूरी वेदर पैटर्न्स स्थिर बने रहते हैं। लेकिन एल नीनो के दौरान ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरी की पूरी लय टूट जाती है। सब कुछ एकदम उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये स्लाइड इस उलटफेर को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। जरा देखिए, ट्रेड विंड्स एकदम कमजोर हो जाती हैं, गर्म पानी पश्चिम से खिसक कर पूरब की ओर चला जाता है, और वो पूरा का पूरा वॉकर सर्कुलेशन या तो बिखर जाता है या उल्टा घूमने लगता है। और नतीजा, जहां सूखा पड़ता था वहां बाढ़ आने लगती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब प्रशांत महासागर का ये इंजन बिगड़ता है ना, तो इसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहता, नहीं, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एल नीनो एक नेचुरल साइकिल है, तो फिर इस साल वाली घटना को सुपर एल नीनो क्यों कहा जा रहा है? मतलब ऐसा क्या अलग है इस बार? इसकी ताकत को नापने का एक तरीका है। ये देखा जाता है कि पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह का तापमान एवरेज से कितना ज्यादा गर्म हो गया। अगर आधा डिग्री बढ़ा तो कमजोर, 1.5 डिग्री बढ़ा तो मजबूत, और अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया तो उसे कहते हैं सुपर एल नीनो। और इस साल साइंटिस्ट का अनुमान है कि तापमान में ये बढ़ोतरी 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकती है। ये एक बहुत बहुत बड़ी और खतरनाक छलांग है, जो इसे उस दुर्लभ और एक्सट्रीम सुपर एल नीनो की कैटेगरी में डाल देती है। और इस बार ये सिर्फ एक प्राकृतिक चक्र की बात नहीं है, इसे और ज्यादा खतरनाक बना रहा है हमारा अपना योगदान, यानी इंसानी गतिविधियों से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जिसने पहले हमारी धरती को गर्म कर रखा है, वो भी इसमें शामिल हो गया है। इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट इस खतरनाक कॉम्बिनेशन को एक नाम दे रहे हैं, टेरिबल टीम, यानी एक भयानक जोड़ी। एक तरफ ये नेचुरल एल नीनो और दूसरी तरफ उससे और ताकत देने वाला क्लाइमेट चेंज। तो इस टेरिबल टीम का हम सब पर, मतलब बाकी दुनिया पर क्या असर होने वाला है? तो होता यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर एक विशाल हीट इंजन में बदल जाता है। एक ऐसा इंजन जो पूरी दुनिया में एक्सट्रीम मौसम जैसे कि भयंकर गर्मी, सूखा और बाढ़ एक्सपोर्ट करने लगता है। ये टेबल दिखाता है कि दुनिया कैसे 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ दक्षिण अमेरिका और अमेरिका जैसे देशों में भयानक बारिश और बाढ़ का खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों में सूखे और जानलेवा हीट वेव का। और अगर हम खास तौर पर भारत की बात करें तो यहाँ आर्थिक जोखिम बहुत गंभीर हैं। देश का सेंट्रल बैंक पहले ही फसलों के खराब होने, खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ने और पानी की भारी किल्लत को लेकर चेतावनी दे चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि इन दोनों का मिलाजुला असर आने वाले सालों यानी 2026 और 2027 को शायद मानव इतिहास के सबसे गर्म साल बना सकता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी और गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या इस गर्म होती दुनिया में अब हर प्राकृतिक चक्र, हर नेचुरल साइकिल एक ग्लोबल क्राइसिस, एक वैश्विक संकट में बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को